क्यों? अर्पित हो जाना सबके बस की बात नहीं। देश को समर्पित हो जाना सबके बस की बात नहीं। अर्पित हो जाना सबके बस की बात नहीं। सज्जनों पर सज्जनता या युद्ध है कि देशवासियों पर सज्जनता और आक्रामकताओं पर यूं दुर्वासा था क्रोधित हो जाना सबके बस की बात नहीं। आक्रामकताओं पर दुर्वासा था क्रोधित हो जाना सबके बस की बात नहीं। राजनीति में न्याय व निर्भीकता के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक हो जाना सबके बस की बात नहीं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक हो जाना सबके बस की बात नहीं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वे हिमालय की गोद में जन्मे भी थे और हिमालय की तरह ही विराट व्यक्तित्व के धनी थे। 7 मार्च 1961 को ये बात कही गई थी, तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इससे पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता तीनों की व्यक्तित्व की जो खूबियाँ थी, एक गंगा समान पवित्र और स्पष्ट और सरल थे, दूसरे हिमालय से विशाल थे और तीसरे समुद्र से गंभीर थे। इन तीनों यानी कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे और बाल गंगाधर तिलक जो क्रांतिकारी थे, इन तीनों का समग्र व्यक्तित्व अगर किसी एक महापुरुष में निखरता है तो वो जो तस्वीर हमारे सामने है। 10 सितंबर 1887 को जन्मे अल्मोड़ा जिले के कूप गांव में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये एक व्यक्तित्व था। 7 मार्च 1961 को जब उनका निधन हुआ था, तब प्रधानमंत्री होते रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्गार किए थे। उत्तराखंड आज बना है। उत्तराखंड का एक व्यक्ति पहले संयुक्त प्रांत तक पहुंचा, तमाम आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बैरिस्टरी करी, जो कुली बेगार प्रथा से लेकर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर तमाम आंदोलनों में जो सोशल रिफॉर्म्स के रूप में सामने आए, उनमें भूमिका निभाई। 1946 में यानी कि देश की आज़ादी से 1 साल पहले पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तब वो संयुक्त प्रांत के रूप में था। उसके पहले प्रधानमंत्री, आज वो टाइटल चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। 46 से 55 यानी कि देश के चौथे गृह मंत्री बनने से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और कैलाशनाथ काटजू दो अन्य गृह मंत्री रहे, जो सरदार पटेल और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के। तो चौथे गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आज उत्तर प्रदेश में भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती में श्रद्धांजलि दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने सुबह ट्वीट भी किया है। क्या योगदान था इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ, इससे पहले एक छोटी सी बात। जब देश के पहले गृह मंत्री को ज़रूर याद किया जाता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉ क्रूज कहे जाते हैं, 565 रियासतों को के यूनिफिकेशन में उनका बड़ा रोल था, लेकिन उसके आगे
देश में कैसे राज्य बनेंगे। एक आयोग का गठन हुआ था, फजल अली आयोग का 1953 में गठन हुआ था, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी, वो 1956 में तब बनी जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री थे। गृह मंत्री रहते हुए देश की तमाम जो इंटरनल सिक्योरिटी जो होती हैं, देश को एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए उनका योगदान है। सामाजिक रूप से उन्होंने हर स्तर पर योगदान दिया। उत्तराखंड में हल्द्वानी में इसके पास जो पंतनगर है वो उनके योगदान को दर्शाता है, उनके नाम पर है। और पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही है, वह एक ज़माने में एशिया की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता में जो एग्रीकल्चर से संबंधित रिसर्च होती थी वो थी। लेकिन आज क्या हुआ, ये कार्यक्रम की क्या स्थिति है, कार्यक्रम क्यों याद किया जाता है, इसको बताने के लिए हमारे साथ आयोजन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर दत्त पांडे जी। पांडे, शुभकामनाएं इस पंत जयंती की। जो कार्यक्रम आज 137वीं जयंती है पंडित गोविंद वल्लभ, क्या कार्यक्रम हुए? कार्यक्रमों में इस जनपद चंपावत में समस्त स्कूलों में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम किए गए, और हर जहाँ जहाँ पंजी की स्टैचू है उस पर माल्यार्पण किया गया। इसी क्रम में पंडित गोविंद वल्लभ पंत समिति जो हमारे चंपावत की है, उसके द्वारा भी अपने सैनिक कल्याण के सामने जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्टैचू है, इसका सुबह सारे कार्यकर्ताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा, यहाँ के जनमानस द्वारा माल्यार्पण किया गया। 10:30 बजे माल्यार्पण किया गया, और माल्यार्पण करने के बाद पंजी के कार्यों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद हमने वन पंचायत हॉल में आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उस गोष्ठी में वक्ताओं के विचार आए, और इन विचारों से आगे को उनसे सीख लेने की एक प्रेरणा दी है। और इसी कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे उद्योग विभाग से संबंधित थे, कृषि विभाग से संबंधित थे, और जो स्वयं सहायता समूह थे, उन सबको चेक वितरित किए गए, क्योंकि ये एक किस्म से गवर्नमेंट ने 2002 में जब माननीय नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने इसको एक हिसाब से सरकार से घोषित किया कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड प्रदेश में भी समस्त कार्यालयों में, समस्त विभागों में, समस्त स्कूलों में और समस्त जो सार्वजनिक लोग हैं उनके बीच में मनाया जाएगा। तो तब से हम लोग 2002 से इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं, और 2010 से तो हम इसको लगभग वृहद रूप दे रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि गत वर्ष हमने डीएम से कह के जिला प्लान से एक ये जो पीछे पंजी की स्टैचू दिख रही है, ये हमने स्टैचू लगवाई है, और ये संस्कृति विभाग के सहयोग से ये स्टैचू बनी। तो यहाँ पर कम से कम माल्यार्पण के लिए समय मिलता है। गोविंद वल्लभ पंत जी की जीवनी और उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, उन्होंने कितना हमारे लिए समर्पण किया, कितना त्याग किया, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने जो भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उन्होंने इस देश में ऐतिहासिक काम किए, समाज सुधार के काम किए, छुआछूत प्रथा को हटाने का काम किया, अस्पृश्यता जो थी वो समाप्त किया। और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय, ये रहते हुए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का सबसे बड़ा काम किया, जिससे कि जो हमारे खेतिहर किसान थे, जो किसान ज़मीन विहीन थे, उन लोगों को हक दिलाने का काम किया, और जमींदारों से जमींदारी उन्मूलन में उनसे ज़मीनें लेके उन लोगों को वितरित की गई। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में किया। और जहाँ तक गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस भारत को, आज़ाद भारत के सपने को वास्तव में साकार कर दिखाया, और एक नए भारत को बनाने का संकल्प लिया। इस हिसाब से हमारी इस देवभूमि से उस ज़माने में साधन न होने के बावजूद भी गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाके वहाँ के टॉपर रहे, वहाँ से LLB किया, LLM किया और वकालत की। तो ऐसे महान आत्मा को हम सब नमन करते हैं, और उन्होंने वास्तव में भारत को एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया था, जो आज उनके सपने साकार हो रहे हैं। जिस व्यक्ति का बचपन में विवाह हो गया हो और जिसकी शिक्षा चल रही हो, और शिक्षा चलते चलते जिसके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई हो, उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संघर्ष किया, उससे आज के दिन हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस व्यक्ति का जन्म जो है, हम पहाड़ी में कहते हैं गोठ, यानी जहाँ मवेशी रहते हैं, वहाँ जिसका जन्म हुआ हो, और मौसी के हाथों जिसका लालन पालन हुआ हो,
ऐसे व्यक्ति के जीवन से, और वो इतना बड़े पद पर पहुंचा हो, माना भारत का गृह मंत्री और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश का, जब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो ऐसे व्यक्ति को आज के दिन जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, मैं तो केवल इतना और इतना कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति से आज के दिन हम सब लोग प्रेरणा लेकर के जाएं, और जो उनने कृत्य किए उन कृत्यों को याद करते हुए हम आगे बढ़ें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति आज के दिवस पर होगी। ये राज्य जो अब वर्तमान में उत्तरांचल है, उसमें जन्मे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का व्यक्तित्व इतना विशाल था, गोष्ठियों में तमाम बातें आई, लेकिन उनके योगदान के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो शब्दों में, वो भाषण में, वो भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो न केवल पॉलिटिशियन थे, न केवल एक अच्छे राजनेता थे, एक देश के शीर्ष पंक्ति के राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, बल्कि एक बेहद क्रांतिकारी किस्म के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 7 साल तक वो जेल में रहे और उन्होंने उत्तराखंड, जो मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में अपने प्रशासनिक कामकाज के जरिए, प्रशासनिक जो अप्रोच थी उसके माध्यम से देश को तरक्की करने के लिए और एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर चलकर देश आज आगे बढ़ रहा है। और यही तो संदेश पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर निकलता है कि प्रदेश को भी जरूरत है कि छोटा राज्य है लेकिन विराट व्यक्तित्व यानी कि व्यापक नज़रिए की ज़रूरत है। उस अंतिम छोर के व्यक्ति के आर्थिक उन्नयन की, उसके सामाजिक उत्थान की ज़रूरत है, जो वर्तमान सरकार को करनी चाहिए और भारत सरकार की अनेक योजनाएं उस दिशा में बढ़ भी रही है।